प्राइवेट सेक्टर के बैंक यस बैंक ने बुधवार 5 जुलाई को मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही को लेकर एक कारोबारी अपडेट जारी किया। बैंक ने बताया कि जून तिमाही में उसका एडवांसेस 7.5% बढ़कर 2,03,08 करोड़ रुपए रहा, जो इसके पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 1,86,367 करोड़ रुपए रहा था। वहीं तिमाही आधार पर बैंक के एडवांसेस में 0.9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, क्योंकि मार्च तिमाही में इसका एडवांसेस 2,02,01 करोड़ रुपए रहा था। इस बिजनेस अपडेट के बाद यस बैंक के शेयरों में 5 जुलाई को तेजी आई और ये बीएसई पर 2.38% बढ़कर 17.20 रुपए के भाव पर बंद हुए। यस बैंक ने बताया कि जून तिमाही में उसका ग्रॉस रिटेल डिसबर्समेंट 11,357 करोड़ रुपए रहा, जो मार्च तिमाही में रहे 12,705 करोड़ रुपए और पिछले फाइनेंशियल ईयर की इसी तिमाही में रहे 11,863 करोड़ रुपए से कम है। हालांकि बैंक का डिपॉजिट जून तिमाही में 13.5% बढ़कर 2,19,369 करोड़ रुपए रहा, जो इसके पिछले फाइनेंशियल ईयर की इसी तिमाही में 1,93,241 करोड़ रुपए रहा। लेकिन दूसरी ओर यस बैंक का क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो जून तिमाही में गिरकर 91.3% पर आ गया, जो इससे पहले मार्च में 92% था। बैंक का लिक्विडिटी कवरेज रेशियो बेहतर होकर 125.6% पर पहुंच गया, जो इसके पिछले फाइनेंशियल ईयर की इसी तिमाही में 116% था। यस बैंक ने बताया कि जून तिमाही में उसका CASA यानी करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट तिमाही आधार पर 3.6% घटकर 64,528 करोड़ रुपए रहा। हालांकि सालाना आधार पर इसमें 8.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर की इसी तिमाही में 59,544 करोड़ रुपए था। कुल जमा के मुकाबले CASA का रेशियो जून तिमाही में 29.4% रहा, जो मार्च तिमाही में 30.8% और इसके पिछले फाइनेंशियल ईयर की इसी तिमाही में 31.6% था। यह इसके CASA रेशियो पिछले 7 महीने का सबसे निचला स्तर है। बिजनेस, स्टॉक मार्केट, बैंकिंग, फाइनेंसिंग से जुड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के YouTube चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना ही तो दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है, बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जाइंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से और इस कंपनी का नाम बन गया था VS ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया। तो आप अंदाजा लगा लिए करीब 3 दशक से ज़्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था। जो ये कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी, जो कि उनके आगे के लिए कामकाज करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर।